सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में वृषभ राशि के बारे में। मित्रों, वृषभ राशि 2025 का राशिफल। वृषभ राशि में जो शनि, राहु, शुक्र और केतु, ये चार प्लैनेट जो ज्यादा दिनों तक एक राशि में रहते हैं, उनके फल से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है, किन चीजों में आपको सफलता मिलने वाली है, कौन से प्लैनेट से आपको सावधान रहना है और आपको क्या करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में बतलाई जाएंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में लग्नेश जो होता है वो शुक्र होता है, यानी कि वीनस, और उसका मित्र होता है शनि, और शनि का भी मित्र होता है राहु। यानी कि लग्नेश के मित्र का मित्र राहु बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है। वो राहु अब आपके 10th हाउस में आने वाले हैं। यानी कि 10th हाउस में राहु का आना एक बहुत अच्छा संकेत है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। यानी कि 10th हाउस में जब राहु जाता है तो वो अपने आप आपके अंदर वो पराक्रम को भर देगा, जिससे आप काम करने का जो जोश है आपका बढ़ जाएगा। जब आप काम करने लगेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मेरी सफलता निश्चित है। तो 10th हाउस का राहु कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा ये भी पहले जान लेते हैं। 10th हाउस में राहु है, शनि की राशि में है। यानी कि राहु देव 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो मीन राशि में है। 10th हाउस में राहु जाएंगे मित्र की राशि में, जो कि लग्नेश का भी मित्र है। तो यहां क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है कि मित्र का मित्र जो होगा वो आपके लिए लाभदायी हो जाएगा। तो यहां पर राहु आपके लिए लाभदायक होंगे क्योंकि वो लग्नेश का भी मित्र है और वो 10th हाउस में है। और उनकी जो सबसे नजदीकी जो दृष्टि है, सबसे नजदीकी दृष्टि यानी कि 5वीं दृष्टि, वो 2nd हाउस पे पड़ती है। 2nd हाउस होता है वाणी का, आपके बोलने का। यानी कि जहां पर आप जो बोलेंगे वो होकर के ही रहेगा। यानी कि आपके मन में मानसिक रूप से बोलें, चाहे मुंह से आप कुछ भी बोलेंगे या मन में भी सोचेंगे, तो राहु उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। तो आप लोगों से इस 2025 में ये विशेष आग्रह है कि आप लोग हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और कॉन्फिडेंस में रहें। अपने आप को ये रखें कि मैं ये काम कर सकता हूं। क्योंकि मित्रों, जो किस्मत है उस पर हमारा वैसे बस नहीं चलता। ये कहा जाता है कि किस्मत या भाग्य जो है वो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन कर्म तो हमारे अधीन है। अगर हम कर्म करेंगे और हमें ये पता चल जाए कि भाई आगे का जो रास्ता है, इस साल का जो मेरा रास्ता है बहुत ही अच्छा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा रास्ता को पार करूं, तो ये 2025 राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फल लाने वाले हैं। तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, अच्छे से अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ने से, वो बोली का स्थान है, वाणी का स्थान है, तो वो एवं मस्त बोल देंगे राहु। तो राहु 2nd हाउस को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेंगे और इससे आपका होगा ये कि आप जो बोलेंगे, आप जो सोचेंगे, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। तो राहु यहां पर आपको 100 में 90-95% शुभ फल ही देंगे। डिपेंड थोड़ा बहुत ये कर जाता है कि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में राहु मान लिया नीच राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, तो फल कम हो सकता है, लेकिन फिर भी 10th हाउस का राहु आपको अच्छा फल ही देगा। अब इसके बाद बात करें शनिदेव की, जो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक। और जब एक बार आ जाते हैं तो अगर अच्छी स्थिति में आए तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, और अगर बुरी स्थिति में आए तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। ये तो आप जानते ही हैं, शनिदेव की माया ही ऐसी है। अब शनिदेव आपके लिए यहां पर वो आ जाएंगे एकादश भाव में। शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे। यही बस नजदीक ही है। 29 मार्च को मीन राशि में आने से होगा क्या, अभी वो फिलहाल 10th हाउस में है। शनि देव जब 10th हाउस में होते हैं तो शनि 10वें घर में जब जाते हैं, यानी कि वो रोजगार का घर है, आपकी नौकरी का, आपके ऑफिस का, आप जहां कहीं भी कार्यरत हैं उस जगह को वो इंडिकेट करता है। वहां पर शनि का पहुंच जाना क्या करता है, वैमनस्य स्थापित करता है,
आपका आपके बॉस के साथ तकरार करवा सकता है, फ्रिक्शन करवाता है, लड़ाई झगड़ा, आपको लगेगा कि मैं ये नौकरी छोड़ूं दूसरी नौकरी पकड़ूं। ये सारी परिस्थिति तब आती है जब शनि देव का 10th हाउस में गोचर होता है। तो ये सारी चीजें अभी 2.5 साल से थी, हालांकि और भी प्लेनेट का रोल रहता है, लेकिन शनि यहां पर नेगेटिव फल तो दिए हुए थे। अब होगा ये 29 मार्च 2025 को शनि देव चले जाएंगे 11th हाउस में, और शनि वहां पर जाने के बाद जो अपनी तीसरी दृष्टि जो देंगे वो देंगे आपके लग्न पर। अब देखिए, सब दृष्टि का खेल होता है। तीसरे हाउस पर में जब शनिदेव दृष्टि देंगे और वहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि 2 का मालिक शुक्र है और शनि का जो शुक्र है वो मित्र है। तो मित्र के घर पर में दृष्टि देने से उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कि लग्न पर भी उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, यानी कि 6 नंबर पे आपका जो लग्न से जो पंचम भाव है उस पर में शनि की पूरी तरीके से दृष्टि होगी। अब यहां पर आपका इससे फायदा क्या क्या होगा? फायदा यह होगा कि सबसे पहला पदोन्नति का योग बनता है। एकादश शनि जब जाते हैं, शनि देव तीसरे में, छठे में और 11वें भाव में गोचर में जाकर के शुभ फल देते हैं। तो यहां पर शनि देव जब एकादश भाव में जाएंगे तो पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है। और पिछला कोई अगर बीमारी चल रहा था आपका, जिससे आप बहुत बुरी तरीके से बीमार रहे हैं, आपके बीमारी में खर्चे हुए हैं, तो वो सारी चीजें अब कंट्रोल हो जाएंगी। बिजनेस में भी बड़ा लाभ होगा, तो बिजनेस में शनिदेव बड़ा लाभ करवा देते हैं। तो शनि भी यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। अब बात करते हैं देवों के देव गुरु की। अब गुरु अभी तो आपके लग्न में है, हालांकि लग्न में दृष्टि बहुत ही अच्छी है उनकी, पंचम पे, सप्तम पे और नवम पे, यानी कि संतान पे दृष्टि दिए हुए हैं, पत्नी पे, जीवन साथी पे और भाग्य पे दिए हुए हैं। लेकिन गोचर में लग्न का जो बृहस्पति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होते हैं। लेकिन वही गुरु जब दूसरे भाव में चले जाएं, हालांकि गुरु के बारे में मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बतलाया कि 5, 7, 9 to 11 इन भावों में जब वो जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो यहां पर सेकंड हो गया। तो गुरु आपकी राशि से दूसरी राशि में जाएंगे 14 मई 2025 को मिथुन राशि में। सेकंड हाउस में गुरु के जाने का सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि छठे भाव पर में गुरु का कंट्रोल हो जाएगा। जब गुरु किसी भाव को दृष्टि दे देते हैं तो उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अपने कंट्रोल में लेने का मतलब ये कि वो उसका सब सर्वे सर्वा हो जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी सीधा छठे भाव पे, 5वीं दृष्टि। और जो छठा भाव होता है वो होता है केस मुकदमा का, पुलिस का, झंझट का, हॉस्पिटल का, शत्रुओं का, रोग का, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो अगर यहां पे आपके जीवन में जो भी समस्या अगर गोचर वश चल रही हो, दशा अंतर दशा बस चल रही हो, तो गुरु यहां पर बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि किसी भी प्लेनेट की जो नजदीकी दृष्टि होती है, ये साइंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना नजदीक रहता है उतना तेजी से लगता है। उसी तरीके से प्लैनेट्स का भी जितना नजदीकी घर रहेगा उतना वो तेजी से असर करता है। तो गुरु का जो 5वां जो घर हो जाता है गुरु से, तो वो आपका छठी जो राशि है यानी कि 7 नंबर। तो गुरु दूसरे भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर देंगे और जो भी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको वो दूर करेंगे। और इसके अलावा गोचर में गुरु जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो विवाह जो होता है, अगर विवाह में किसी भी प्रकार की पहले से आपके ऊपर में बाधा थी तो वो विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। विवाह होगा, क्यों होगा? क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, सेकंड हाउस आपके मैरिज का भी है। और वहां पर शुभ गुरु जब विराजमान हो जाएंगे तो शादी करवाएंगे, पुत्र का जन्म होगा। और एक चीज सबसे अच्छी होती है, गुरु जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो शत्रु अगर पीड़ा होती है, शत्रु की पीड़ा, तो गुरु का सेकंड हाउस में जाने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि शत्रु आपसे स्वयं संधि करना चाहेंगे। आप भले पीछे पड़ जाएं कि मुझे नहीं करनी, लेकिन शत्रु आपसे स्वयं संधि करना चाहेंगे।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका कम से कम आप अजात शत्रु बन जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा रहना, किसी से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं। तो यहां पर गुरु का भी बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है, शनि का अच्छा फल मिलने जा रहा है, राहु का भी अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं लग्नेश शुक्र की। शुक्र देव अभी वर्तमान में शनि राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, तो वहां पे शनि राहु इकट्ठे हैं, तो मित्र के साथ हैं। इसके बाद जल्द ही 28 जनवरी आते आते वो उच्च के हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं और उच्च का फल मिलने लगे। उसके बाद जब वो अगली राशि में जाएंगे तो वो द्वादश शुक्र नाम का योग बनाएंगे।